हेलो, सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। साथियों, आज मैं एक अपनी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने रखने जा रही हूँ, जो कि आज के जो हालात हैं, आज का जो समय है, उसके लिए शायद बहुत उपयोगी है। मैं कल शाम को बैठी थी बाहर रेलिंग पे, ऐसे ही बात कर रही थी फ़ोन में बहन से, और सामने वाले घर से कुछ आवाज़ें आ रही थी माँ बेटे की तकरार की। मेरे सामने वो बच्चे बड़े हुए, माँ ने बहुत संघर्ष से पाला। हर माँ पालती है, लेकिन मैं हाउसवाइफ बन के पाली और वो माँ ने बच्चों को जॉब करके पाला। तो उसका संघर्ष तो बड़ा है, क्योंकि वो जॉब पे भी जाती थी और अपने बच्चों को घर पे भी परवरिश किया, पैसा कमाया, पढ़ाया। तो मेरे मन में एक सवाल उठा रात को कि क्या गलती हो गई उस माँ से जो आज बच्चा भी नहीं सुन रहा है, और वो एक्चुअली क्या गलती होती है हम माँ से, हम माँओं से। तो मुझे अपनी वो ज़िंदगी याद आ गई जब मैं गांव से सिटी आई थी। मेरा भी बहुत मन था कि मैं पैसे कमाऊं, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे और गांव में चूँकि परिवार के बीच में थी, जिम्मेदारियां बहुत थी। तो सोचा तो वहाँ भी, लेकिन वहाँ पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थी, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी थी। लेकिन जब यहाँ आई तो 2 बच्चे थे, पति थे, मैं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं संभाल के और कुछ कर सकती हूँ। मैंने पति के मना करने पे भी एक स्कूल में इंटरव्यू दे दिया पढ़ाने के लिए। लेकिन बात आई फॉर्म भरने की, और फिर पति को बताना भी था, क्योंकि वहाँ से हो गई सिलेक्ट। तो मैंने पति को बताया और बोला कि फॉर्म भर दो। मेरे पति ने कहा कि इंदु ठीक है, पैसे तू भी कमाएगी, मैं भी कमाऊंगा, लेकिन बच्चे बार बार छोटे नहीं रहेंगे, और एक बार बच्चे बिगड़ गए ना, तो फिर हमारी तुम्हारी कमाई भी वो बर्बाद कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि मेरी कमाई में घर चलाओ, बच्चों की परवरिश करो, बच्चों को ऐसा बनाओ कि बच्चे ही अपने पैर पर खड़े हों और खुद ताकतवर बने, और हमारे लिए भी सुख का समय हो। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो बात मैंने मानी, क्योंकि मुझे भी लगा कि अगर मैं नहीं रहूँगी 5 घंटे 8 घंटे, तो बच्चों की संगत किसी के साथ भी होगी, कोई भी अच्छे बुरे संग बच्चे करेंगे और धीरे धीरे मनमानी हो जाएंगे, क्योंकि घर में और कोई था नहीं बड़ा बुजुर्ग संभालने वाला, तो बच्चे तो अकेले ही रहते। अब यहाँ बात ये आती है कि जो माएँ काम करती हैं उनको क्या करना चाहिए। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि माएँ काम करके आएंगी ना, तो झगड़ा करती हैं पतियों से, जबकि नहीं, जिसको नहीं सुधरना है ना, पत्थर पे सर मारने के बराबर है। मैंने देखा है, जो सुधरता है ना, वो पहले उसके मन में लग होता है कि मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ, तभी वो सुधरने की कोशिश करता है। जिसका काम है कि प्रति सामने से जवाब उससे भी कड़वा देना, उससे भी कड़वा देना, सामने वाले की बात का हर सब बात का जवाब देना। और मर्द लोग में तो आदत भी है, ज़्यादा बोलो तो हाथ भी उठा देते हैं, बहुत घरों में देखा है। तो औरतें बोलती क्यों हैं? क्योंकि वो इतनी जिम्मेदारियां उठाते हुए भी अगर उनका साथी उनका साथ नहीं देता है, वो जबान से ही जीतने की कोशिश करती हैं। तो मैं कहने वाली थी कि जो बहनें हमारी जॉब करती हैं, वो आएँ, दोनों बच्चों को शाम को लेके लेटें, 2 हों 4 हों 1 हो,
और उनको अपनी तकलीफ़ बताएं और उनको वो घुट्टी पिलाएं संघर्ष की, अपने तप त्याग की, कि मैं ना रहूं, तुम गलत रास्ता मत पकड़ो। रोज प्रतिदिन जैसे हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं बच्चों को, घर गृहस्थी साफ सफाई करते हैं, उसी तरह आप जब हमारे बच्चे छोटे हों 5 साल से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चों को घुट्टी के जैसे संस्कार भी देना शुरू करना चाहिए। शिकायत नहीं करना चाहिए, संस्कार दो। अगर पति गलत है तो बता दो कि देखो वो नहीं सुनते, तुम लोग लायक बनो, मेरी ताकत बनो। पति सही भी हैं तो उनको बोलो, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पिताजी, मैं भी बच्चों को लेके लेटती थी, बहुत बार ऐसी बातें हुई कि मैं बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थी पढ़ाई और खिलाई के अलावा। तो मैं बोलती थी कि पप्पा तुम्हारे जितना कमा रहे हैं उतने में ही संतोष करो, खुद कमाना तो जो कुछ है वो पूरा करना। मैंने कभी पति की शिकायत नहीं करी, इतना झगड़ा किया कि बच्चों के लिए ये लाओ, बच्चों के लिए वो लाओ। क्यों? अपने बच्चे को मजबूत बनाओ ना, कि बच्चे की कमाई पे माँ बाप गर्व करें। अरे माँ बाप की कमाई पे बच्चे गर्व करें, मुझे ये कोई लॉजिक नहीं लगता है। तो मैं यही करती थी, हर बातों को पॉजिटिव तरीके से अपने बच्चों को बचपन से आज तक सिखाती हूँ। आज बड़े हो गए हैं और एक दिन ऐसी कुछ बात हो रही थी तो मैं बोली पप्पा की इज्जत करोगे तो ही तुम दोनों की हर इज्जत मुझे कबूल है। किसके घरों में मतभेद नहीं होते हैं, किसके घरों में खुटपुट नहीं होती है, लेकिन माँओं की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है, कोई ईमानदार रहें, अपने लिए भी रहें, बच्चों के लिए भी रहें, परिवार के लिए भी रहें बिंदास। अपने बच्चों को तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। बोलते आजकल के बच्चे कहने में नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से उनको मानसिक खुराक दी ही नहीं है। अभी भी समय है, झगड़ने से अच्छा है बैठ के सच्चाई बच्चों के सामने बताते रहो, सिखाते रहो, समझाते रहो। हम जो आज हमारी जनरेशन है ना, इसलिए परेशान है, क्योंकि पिछले में हम झेल के आए, अगला मेरी सुन नहीं रहा है क्योंकि कहीं न कहीं हमसे गलतियां हो रही हैं। जो आजकल के बच्चों की जुबानें बढ़ रही हैं, तमीज़ नहीं है, तरीके नहीं, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अधिकतर देखने को मिल रहे हैं। तो बस आज मैं संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से कि मैंने जॉब नहीं किया, एक हाउसवाइफ रह के भी एक्चुअली में जैसा चाहिए था उससे बच्चों की परवरिश कर पा रही हूँ। और किया, मैंने बचपन से उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया कि जितना है उतने में पाँव पसारो। मैंने झगड़ा नहीं किया उनकी इच्छाओं के लिए पति से। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। पढ़ाई लिखाई को लेके मैं रोटी भी ना मिली, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनकी कमी ना होने पाए, खाने में जितना है हम उतना कर पाएँ। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए है और हमारे जैसे उन माँओं के लिए है जो परेशान है। परेशान मत हो, समझौता करो सच्चाई से। और ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसी जीवन में हमें सब आनंद लेते हुए ज़िंदगी जीनी है। सबको मेरा बाय बाय, सब प्यार देते रहो, लव यू।